हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, ICT वर्चुअल क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 डाउट क्वेश्चंस एंड डाउट कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया। इससे पहले हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को थी। तो आइए इन सब पर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिविजन यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से हमने ट्रांजिटिव। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको जो जो चीजें हमने बताई हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब होता है? जब आपके पास वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, आपका सिमेट्रिक हो। रिलेशन यदि आपका रिफ्लेक्सिव है, सेकंड आपका सिमेट्रिक है, थर्ड आपका ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो तब आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाए कि प्रूफ कीजिए या शो कीजिए ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस है, तो आपको रिफ्लेक्सिव करना है, प्रूफ सिमेट्रिक करना है और साथ में आपको ट्रांजिटिव। अगर आप तीनों ही यहाँ पर आपके प्रूव हो जाते हैं तो फिर आप कहेंगे कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए एक बार मैं क्विक आपको बता दूं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं इन सभी में। तो आइए, और इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपने क्या पढ़ा? कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब आपके पास ए, अगर किसी सेट ए का एलिमेंट है तो ए कोमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, तब आप क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है? या इसको आप, और ए बिलोंग टू आर, ठीक है ना, ये दो चीजें, तो आप कहेंगे कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहते हैं? सिमेट्रिक के लिए आप कहेंगे कि ए और बी अगर किसी रिलेशन में है तो बी और ए भी उस रिलेशन में आना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और थर्ड, यहाँ पर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आपके पास दो कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव के लिए? कि अगर ए और बी जो है रिलेशन आर में है एंड बी और सी भी रिलेशन आर में है, ठीक है, बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ए और सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के आप कहेंगे कि वो आपका ट्रांजिटिव। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि अगर ए बी यानी कि कोई एलिमेंट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है, वो रिलेशन आर में है और उसमें जो है आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि बीसी नहीं है, बिलोंग टू रिलेशन आर, एंड बीसी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, बीसी उस रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स आपके पास कोई एलिमेंट होगा, कोई अवयव होगा, वो अवयव रिलेशन आर में होगा, लेकिन देखो ए बी है, बीसी नहीं है, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स अब जो है यहाँ पर आपका ए सी भी नहीं होगा। जब बी सी ही नहीं है तो ये डज नॉट आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर इस तरह से आपके पास आता है तो तब हम कहेंगे वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब बच्चे एक ही डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं और जो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर देखा था कि वो आपका क्या था, वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन था, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट था 1,2। तो यहाँ पर आपका 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन R4 दिया गया था,
R4 में आपके पास एक ही एलिमेंट था 1,2। अब आप देख करके तो ये कहेंगे जिसने एक ही डेफिनेशन पढ़ रखी है ट्रांजिटिव की, तो वो तो कहेगा ये तो आपका ट्रांजिटिव है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो BC है तो ना ही AC है। लेकिन हमारे पास ट्रांजिटिव की दो डेफिनेशन है। सपोज आप इसे A और इसे B माने, अगर ये A और ये B है तो हमारे पास दो डेफिनेशन थी कि अगर AB रिलेशन में है एंड BC नहीं है, BC नहीं है उस रिलेशन में, तो AC भी नहीं होगा। यानी कि अगर ऐसा भी है तब भी आपका वो ट्रांजिटिव होगा, और ये जो है इस डेफिनेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। क्यों? AB है, BC आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो AC भी नहीं है, यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपको बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इसमें जैसे हमने, तो यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट थे? देखिए आपके पास R1 एक रिलेशन था, ठीक है, तो R1 में 1 2 2 3 और 3 3 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 देखते हैं, ठीक है, 2 3 है और 3 3 है, तो यहाँ पर AC आपका क्या हो जाएगा, A और C 1 और 3 है, तो 1 3 नहीं है, यही ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला ही आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आगे आप चेक नहीं करेंगे। इस वाले रिलेशन में ये तो ट्रांजिटिव था लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं था। अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमसे छूट गया था, तो हमने क्या किया, और ये अच्छी बात है आपको ये पता चल गया कि इतने एलिमेंट ट्रांजिटिव होने के बावजूद कि आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये वास्तव में ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के लिए चेक करना है। तो हमसे ये छूट गया था और हमने ये एलिमेंट किए तो हमें ऐसा लगा कि सारे, लेकिन हमने जब इसको चेक किया तो ये तो आपका ट्रांजिटिव ही नहीं है, और एक भी एलिमेंट अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि जो डेफिनेशन हमने लिखाई है ट्रांजिटिव की, वो हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना है। ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए आपको ये चेक करना है। ऐसे ही यहाँ पर हमने R3 चेक किया, 1,2 है, 2,1 भी है, तो यहाँ 1 और 1 है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। देखो ये ट्रांजिटिव सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। R3 रिलेशन क्या है, 1 2 2 1, चलिए 1 2 2 1 है, और इसके बाद आपका है 1 1। चलिए अब देखिए, ऐसे देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये आपका ट्रांजिटिव है, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले आपको 1,2 को देखना है। इसको इस समय आपने A माना और ये B है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला आपका क्या होगा, वो आपका BC होगा, एंड 2,1, अब ये आपका B है और ये आपका C है। हो सकता है कहीं कहीं आपके पास 2 से स्टार्ट होने वाले 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो, तो हर एलिमेंट को आपको चेक करना है। हर एलिमेंट पर आपने ये जो है, जो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है ट्रांजिटिव की, तो हर के लिए आपको वो चेक करना है। तो ये AB है, ये आपका BC है, तो यहाँ A और C क्या हो जाएगा, आपका 1 1 हो जाएगा। ये आपका 1 1 है, ये आपका AC है, A और C। तो ये तो हमारी डेफिनेशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है कि AB है, BC है और AC भी है, ये वाला। अब ये जो है सिर्फ ये आपका एलिमेंट ट्रांजिटिव होगा। अब आप इसको चेक करेंगे, 2,1, यहाँ ये A है और यहाँ पर ये B है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए R3 को आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए था। चलिए अच्छा, 1 से स्टार्ट होने वाले, सॉरी, 1 से स्टार्ट होने वाले दो ऑर्डर पेयर है। एक तो आपका 1,2 है और दूसरा है आपका 1,1। तो देखो दोनों के लिए अभी इस समय ये भी BC है और ये भी BC है इसके लिए, तो दोनों के लिए आप चेक करेंगे। तो इससे आपका AC क्या हो जाएगा, ये A है और ये C है, तो 2,2 भी इसमें आना चाहिए था इस रिलेशन में। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आपका 2,2 है ही नहीं, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो पूरा आगे आप चेक नहीं करेंगे, ये पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांजिटिव। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेट ए है वो क्या क्या दिया है, इसको पहले हम देख लेते हैं। और आपका यहाँ पर रिलेशन दिया है ए कोमा बी और सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सेट ए आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 से लेके 6 तक। रिलेशन आर आपको दिया गया है ए कोमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, यानी कि बी जो है ए से एक ज्यादा है। ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आप पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, यानी एलिमेंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका ए कहाँ से आएगा, वो भी आपका ए सेट से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिलेशन होगा, तो रिलेशन आर है वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू ए का। अब ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब जो है, अब यहाँ इसका ही ये सबसेट है, जो आर है ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। तो ए आपका, ए भी आपका इससे ही आएगा सेट ए से, और बी भी आपका यही से आएगा, यानी कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो ए सेट से ही आएंगे। और ए सेट में एलिमेंट 1 से लेके 6 तक हैं। तो अब आप यहाँ पर ए को फर्स्ट 1 रखिए। जब आप ए को 1 रखेंगे तो बी आपका क्या आ जाता है, बी कहता है कि अगर ये 1 है तो ये a प्लस 1 यानी कि ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। a को आप 2 रखेंगे तो b आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। a को आप 3 रखेंगे तो b आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। a को आप 4 रखेंगे तो b आपका क्या आ जाएगा, 5 आएगा। a को आप 5 रखेंगे तो b आपका 6 आएगा, और a को अगर आपने 6 रखा तो b आपका 7 आएगा। और देखिए a और b आपका कहाँ से आना चाहिए, सेट a से, ठीक है। और सेट a में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, यानी कि अब a को तो आप 6 रख सकते हैं लेकिन b उसमें नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ए 1 है तो बी आपका 2 है, तो 1, 2, फिर कॉमा ए आपका 2 है, 2, 3, 3, 4 ऐसा लिखेंगे। इसको आप रफ करें, चाहे आप इसे साइड में देख सकते हैं। चलिए 4, 5 एंड 5, 6। अब ये एलिमेंट आपके पास अब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक कर, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब आपके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। ए जो है क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सेट ए। ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है, बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। कैसे, देखिए हमने इस सेट ए से कोई एलिमेंट लिया, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर हर एलिमेंट का उस खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, 4, 4
या फिर आप एक एलिमेंट को लेके चल सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इसलिए भी वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, 4,4 एंड 5,5 एंड 6,6 अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन में होना चाहिए था, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव होता। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए आर आपका आर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4, ना 5,5, ना 6,6। ये सभी एलिमेंट अगर इस रिलेशन में होते तो तब हम क्या कहते, ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहां पर देखिए दूसरा आपका यहाँ सिमेट्रिक की हम बात करते हैं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो यहां आप लिखिएगा फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या कहते हैं कि अगर ए और बी रिलेशन में है तो बी और ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए था, बी कॉमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से आप कोई भी एलिमेंट उठाइएगा। ठीक है, आपने यहां से उठाया 1,2। ठीक है, 1,2 तो आपका रिलेशन में है, लेकिन 2,1 आपका इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आपको यही कहता है अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। तो देखिए ए बी 1, 2 तो है, लेकिन 2,1 आपका इस रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, या यहीं पर आप लिख सकते हैं। और देखो यहाँ एक ही एलिमेंट भी अगर आपका ऐसा आता है तो पूरा रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट को आपको चेक नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव में तो आप सारा बताएंगे कि इसके लिए सब होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक है और उससे वो रिफ्लेक्सिव होगा, इसके लिए तो हर एलिमेंट के खुद के साथ रिलेशन होने चाहिए, खुद के साथ संबंध होने चाहिए। अब सिमेट्रिक के लिए अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रिलेशन में पाया जाता है जिसका जो है बिल्कुल एलिमेंट उल्टा नहीं है, ए बी है बी सी ए बी ए बी होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सीधी सी बात, अगर यही नहीं है तो आगे हम चेक भी क्यों करें, क्योंकि उसने तो सिमेट्रिक होना नहीं है। तो इसलिए आप लिखेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक नहीं है, R आपका सिमेट्रिक नहीं है। चलिएगा इसे भी नोट करें। चलिए अब तीसरा यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, ए बी अगर रिलेशन में है एंड बी सी अगर रिलेशन में है, बी से यानी कि कोई भी बी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, तो ए सी भी होना चाहिए। और अगर एक भी ऐसा रिलेशन पाया गया कि वो नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी है बी सी नहीं है तब ए सी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ए बी है और बी सी भी है तो ए सी को तो होना ही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी भी ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं, वो भी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ए बी है बी सी भी है तो ए सी तो तब चाहिए आपको, अगर बी सी है ही नहीं तो ए सी भी आपको नहीं चाहिए। तो अब चलिए यहाँ से एक रिलेशन से हम एक एलिमेंट उठा लेते हैं। रिलेशन है आपका 1, 2। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,2 इस रिलेशन में है ना, 1,2 इस रिलेशन में है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर क्या है, एंड 2,3 बिलोंग टू रिलेशन आर। अब दैट इम्प्लाइज आपके पास क्या आएगा, ए सी, ये ए बी है सपोज और ये आपका क्या है, बी सी है, तो यहाँ ए ये हो जाएगा 1 और सी आपका हो जाएगा 3। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ए सी आपका 1,3 है। और देखिए क्या 1,3 इस रिलेशन में है,
1,3 इस रिलेशन में है ही नहीं, बस इसको आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसमें नहीं है। हमने क्या कहा ध्यान से कि ए बी है, बीसी ना हो तो एसी की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर बीसी है तो तब तो कंपलसरी है कि एसी को होना ही होना है। अब बी से स्टार्ट होने वाले हर एलिमेंट को आप चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी रिलेशन में बी से स्टार्ट होने वाले 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, तो हर एलिमेंट को चेक करना है, उसे बीसी मानना है और फिर वहां से एसी चाहिए, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए आप उसे बीसी मानेंगे और वहां से भी आप एसी निकालेंगे, और अगर आपके पास सभी हैं तो तब आप कहेंगे वो ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एसी आपका है ही नहीं, पहले एलिमेंट है, तो ये सीधे सीधे क्या कह रहा है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चेक रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन, कि आपको इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना है। तो ये ना तो आपका क्या है, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक है, और ना ही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इफ जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो जेड आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर का सेट होता है, तो जेड क्या है, सभी इंटीजर का सेट है, एंड आर इज द रिलेशन ऑन जेड। आर क्या है, एक रिलेशन है जो कि जेड पर ही डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन आपका है वो क्या है, रिलेशन आपका हो जाएगा आर इज द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड, क्योंकि यहाँ इंटीजर के सेट पर आपका रिलेशन डिफाइंड है। तो किस तरह से रिलेशन लिखा है, सॉल्यूशन में आप लिखिएगा, तो जेड यहाँ आर जो है सबसेट है जिसका इंटीजर का, आर रिलेशन यहाँ दिया गया है आपके पास, ए कोमा बी, ए कोमा बी जो है रिलेशन किसको, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, यानी कि ए कोमा बी आपका क्या है, इंटीजर है, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। तो अब आपको प्रूफ करना है आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए इक्विवेलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ए और बी जेड को बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर है, ठीक है, और a माइनस बी वो क्या है, वो आपका डिविजिबल बाय 5 है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसे रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा आपका ट्रांजिटिव, तीनों ही चीजें आपको प्रूफ करना है। अगर इनमें से तीनों ही चीजें आपकी आ गई हैं, तो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, वो आपका सिमेट्रिक भी है, वो आपका ट्रांजिटिव भी है, तो तभी वो आपका इक्विवेलेंस होगा। तभी वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक करना है और ट्रांजिटिव करना है। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा घर से, और यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा, और अब आप क्या करेंगे, देखो इंटीजर है तो आर्बिट्री एलिमेंट्स के लिए आप ले सकते हैं, उससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि a कोमा ए वो आपका डिविजिबल बाय a माइनस बी आपका डिविजिबल बाय 5 है। तो इसको लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ कीजिएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।